ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 और श्लोक संख्या 34 पर चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के द्वारा अष्टांग योग करने की विधि को सुनने के पश्चात ये अपना डिसीजन देते हैं कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think is more difficult than controlling the wind. कि मन चंचल है, प्रमाथी यानी विचलित होता है, बलवत बहुत बलवान है, और दृढ़म बहुत दृढ़ है, ऑब्स्टिनेट है, ये जिद्दी है। और इसलिए ऐसे विशेषता गुणों को रखने वाले इस मन को निग्रह कर पाना, जीत पाना मेरे लिए कठिन है। इस प्रकार से अर्जुन अपना मत देते हैं। The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence, although the mind is supposed to be subservient to the intelligence. For a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. मन वास्तव में मन का पोजीशन तो है, सबॉर्डिनेट है, यानी मन बुद्धि के अंतर्गत होना चाहिए, अंदर अंडर है होना चाहिए मन की वास्तविक स्थिति। लेकिन कभी कभी बुद्धि को ओवर पावर कर जाता है मन। हाँ, जिस प्रकार से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर के अंडर होने चाहिए, सबॉर्डिनेट होने चाहिए। लेकिन कभी कभी जो टीचर बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं तो बच्चे उनको ओवर पावर कर जाते हैं, और ऐसा फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको कंट्रोल कर पाना। जैसे बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, तो माँ बाप के सबॉर्डिनेशन में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी माँ बाप उनसे प्रभावित हो जाते हैं कमजोर होने के कारण। अत्यधिक आसक्ति के कारण कभी कभी ये हो जाता है कि बच्चों को वो डांटना नहीं चाहते हैं, पिटाई नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए बच्चे फिर अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करवा देते हैं पेरेंट्स से। जैसे धृतराष्ट्र के साथ यही हुआ। धृतराष्ट्र इतना ज्यादा आसक्त था कि दुर्योधन कुछ भी प्रपोजल देता था धर्म के विरुद्ध हो, उसको भी वो जानते हुए भी कि हानिकारक होगा, फिर भी धृतराष्ट्र आसक्ति के कारण उसको स्वीकार कर लेता था। तो ये स्थिति होती है मन की। मन भी इसी प्रकार से, ऐसी बुद्धि जो बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है, तो वो मन के जो इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं हैं उससे अत्यधिक आसक्त होने के कारण वो मन मन जो है उसको ओवर पावर कर जाता है। लेकिन जिनकी बुद्धि अच्छी विकसित होती है आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े होने के कारण, यानी आध्यात्मिक जीवन में जो एडवांस होते हैं, बहुत उन्नत होते हैं, तो वो लोग मन को प्रायः नहीं सुनते हैं। मन ये बताया गया, हम लोग इसके ऊपर लास्ट टाइम चर्चा किए थे विस्तार से, कि आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत जो व्यक्ति होते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वो अपने मन का नहीं सुनते कभी, और इस प्रकार से अपने मन को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं, टेम टेम करके रखते हैं ऐसे। जैसे कोई
एक्सपर्ट खिलाड़ी होता है तो वो जानवर होता है, कोई घोड़ा है, बैल है, तो उसको अपने नियंत्रण में रखता है पूरी तरीके से। तो इसी प्रकार से जो एक्सपर्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत होते हैं जो, वो मन को कंट्रोल करके रखते हैं, मन के दिशा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तो ये बुद्धि का फंक्शन है। तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा ये किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों का आध्यात्मिक बैंक बैलेंस, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बहुत कमजोर होता है, कम होता है, पुअर फंड ऑफ स्पिरिचुअल क्रेडिट इसके पास होता है, पुअर फंड है, कम है, तो वो लोग फिर अपने मन के भावनाओं से बह जाते हैं और मन उनको जैसा जैसा कराता है वो करते जाते हैं। तो ये आज के जीवन में, इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, एक व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे अपोजिंग एलिमेंट्स, यानी धर्म विरुद्ध, हमारे प्रकृति के विरुद्ध ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का सामना करना पड़ता है। और इसलिए उस स्थिति में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है मन को नियंत्रित करना। तो आर्टिफिशियली वन में एस्टेब्लिश अ मेंटल इक्विलिब्रियम toward both friend and enemy, but ultimately no worldly man can do so, for this is more difficult than controlling the raging wind. In the Vedic literature, Katha Upanishad, it is said, so जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बलशाली नहीं है, वो भले ही आर्टिफिशियली कितना भी प्रयास करे अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित करने में, साम्य अवस्था में रखने में, और अपने मित्र और शत्रु के साथ समभाव रखने का प्रयास कितना भी कर ले, अल्टीमेटली यानी अंततः वो विफल ही हो जाता है, क्योंकि मन उसको ओवर पावर कर ही देता है। ये वायु से भी ज्यादा कठिन है इस प्रकार से मन को नियंत्रित करना। इसलिए केवल वो व्यक्ति जिसके पास स्पिरिचुअल पोटेंशियल होती है, वही वास्तव में मन को हमेशा नियंत्रित करके रख सकता है। इसलिए एक वैदिक इंजंक्शन में बताया गया है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। आत्मा रिफर करता है आध्यात्मिक डेस्टिनेशन को भी, और आत्मा रिफर करता है मन को भी। कोई भी व्यक्ति मन को जो बलहीन है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, बहुत बलशाली बनना पड़ेगा मन को कंट्रोल करने के लिए, है ना? इसलिए बहुत खाना पड़ेगा और बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सही बात है ना? क्या सही? हाँ, मन को नियंत्रित करने के लिए शास्त्र में बताया गया है कि जो कमजोर व्यक्ति है ना, वो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। बोला गया नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, जो बलविहीन है, जिसके पास शक्ति नहीं है, कमजोर है, वो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। तो बल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत खाना पड़ेगा और बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा। सही बात है ना? हाँ, क्या लगता है? हाँ, तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, स्पेशल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है उस श्लोक की। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ होता, मायने रखता, तो फिर इतने सारे जो बॉक्सर लोग हैं, डब्ल्यू वाले चैंपियन लोग, तो ये सब तो अपने बल मन को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखना चाहिए। नहीं, यहाँ पे स्पिरिचुअल पोटेंशियल की बात की जा रही है, और स्पिरिचुअल पोटेंशियल के जो स्रोत हैं वो कौन है? भगवान बलराम। बलराम की बात की जा रही है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, बलहीनेन मतलब बलराम की कमी के कारण, उनकी कृपा अगर नहीं है जिसके जीवन है, बलहीनेन, भगवान बलराम की या नित्यानंद प्रभु की कृपा की अगर कमी है किसी के जीवन में, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता है, आत्मा को लभ्य नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है, मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये मतलब, ना कि अपने शरीर के बल को बढ़ाने से कोई कर पाएगा। एक बहुत फेमस सन्यासी हुए, नाम नहीं लेंगे, अभी भी बहुत फेमस है। तो वो ऐसा बोलते थे, क्या बोलते थे कि वैदिक इंजंक्शन है, अगर जब तक आपके पास बल नहीं होगा तब तक आप आध्यात्मिक मार्ग में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए नॉनवेज खूब खाना चाहिए, स्पोर्ट्स खूब खेलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्पोर्ट्स में भाग लीजिए और नॉनवेज खाइए। इस प्रकार से वो नॉनवेज को खाने को प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता
या शारीरिक बल से कोई मतलब नहीं है। शारीरिक बल किसके पास कितना भी हो, वो मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक बल की बात की जा रही है। आध्यात्मिक रूप से बलशाली होना चाहिए व्यक्ति। और आध्यात्मिक बल आता है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से, भगवान को अपने जीवन में लेके आने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान का सेवा करने से, भगवान की कृपा से व्यक्ति आध्यात्मिक बल को प्राप्त करता है। और उस आध्यात्मिक बल के बलबूते, है ना, कोई व्यक्ति अपने मन को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर सकता है। जैसे भौतिक स्तर पे देखा जाए तो जब शरीर में ये वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो जो जिनका शरीर जो है बहुत हेल्दी रहते हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, बहुत इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता जिनकी बड़ी स्ट्रांग रहती है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोरोना के टाइम पे भी कुछ लोग थे जिनको एक बार भी कोरोना अटैक नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस अटैक नहीं किया, कोरोना वायरस तो सबके अंदर गया था। कितना भी मास्क पहन लो, कोई फर्क नहीं था, वायरस तो घुसा है सबके अंदर, लेकिन आपके अंदर नहीं था। नहीं नहीं, सबके अंदर गया है। कोरोना वायरस सबको अटैक किया था, लेकिन जो लोग स्ट्रांग थे, प्रतिरोधक क्षमता जिनकी शारीरिक शक्ति अच्छी थी, तो वो लोग झेल ले गए, और कोरोना वायरस बढ़ नहीं पाया उन अंदर, अफेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग कमजोर थे, मेरे जैसे थे जो, तो वो सीधे बेड पकड़ लेते थे। इसलिए ज्यादातर जो बूढ़े लोग थे, वो लोग ज्यादातर बीमार हुए, मरे। उसी प्रकार से जब ये माया का अटैक होता है, माया के जो वायरस बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं संसार में, तो जो लोग कमजोर होते हैं आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम होती है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, वो लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं, और उनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, गिर जाते हैं, आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक शक्ति आपने बढ़ा लिया, जैसे कोरोना के टाइम पे जिसका इम्यूनिटी कमजोर है, तो वो काढ़ा पी पी करके, और किसका, वो एक पत्ते का जूस बना के पीते थे, क्या नाम है उस पत्ते का, पपीता का नहीं है, कुछ तो था, भूल गया। उसका डंडी को कूट के, जो भी है, और बहुत सारे दवाई लेकर के अपनी इम्यूनिटी जो बढ़ा लेता था, तो फिर वो भी झेल पाता था, है ना। हाँ, अटैक। उसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं, जिसके कारण हम गिलोय 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 का काढ़ा पी पी करके इम्यूनिटी बढ़ा सकते थे, ना। इसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो गिलोय की जगह गौरांगा, गौरांग महाप्रभु का जो आश्रय लेगा, गौर निताय दोनों का, तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता है। फिर माया उसको कुछ नहीं कर सकती, अटैक नहीं कर सकती। अदरवाइज अभी कलयुग की स्थिति ऐसी है कि पदम पदम यद विपदाम न तेषां, पग पग में क्या है, माया अटैक करती है अनेकों प्रकार से। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, अजामिल के प्रसंग में, अजामिल का इतिहास मालूम है ना आपको। अजामिल तो एक दृश्य देखा, हाँ, वो भी गलती से एक दृश्य देख लिया, और ऐसा नहीं कि फिर वहां पे बैठ करके वो देखता रहा, वो तुरंत वहां से भाग गया। लेकिन उसके मन में वो छाप बन गया, और फिर धीरे धीरे उस पर विचार होने लग गया, और बहुत प्रयास किया अपने आप को बचाने का, लेकिन फिर भी फाइनली जो है उसको मन जो है ओवरकम कर गया, और वो फंस गया वापस। लेकिन रूपा जी बोलते हैं, बट आज के समय में तो थाउजेंड्स ऑफ अजामिल वाले केस हैं, हजारों हजारों। हाँ, आप सड़क में निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, मुंबई जैसी सिटी में लोग कितने सारे इस प्रकार के गलत गलत काम करते हैं। तो फिर भी प्रभुपाद जी बोले, लेकिन फिर भी दोज हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के शरण कमलों में जो आश्चर्य हैं, वो बहुत सुरक्षित रहते हैं। वो अच्छे से स्ट्रिक्टली चारों नियम पालन कर पाते हैं। अदरवाइज ये संभव कहाँ है, कोई कर सकता है। हाँ, माया को कोई भी सामना नहीं कर सकता है। बड़े बड़े देवता लोग गिर जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव ट्रांसेंडेंटल हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन भगवान सिखाने के लिए ये कि शिक्षा तो मिलती ही, केवल वही जो भगवान का आश्रय लेते हैं पूर्ण रूप से, और भगवान के आश्रय लेने से, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं, तो उनके पास वो आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है, जिसके बल पे वो मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो बल हीने न लभ्य आत्मा, आत्मा न लभ्य। तो बल, बल मतलब बलराम, भगवान बलराम का एक नाम भी बल बताया गया है।
उनसे जो आध्यात्मिक बल प्राप्त करते हैं उनका आश्रय लेकर के वो हमेशा अपने आप को बचा सकते हैं। अन्यथा टू कंट्रोल द माइंड इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द रेजिंग विंड। हवा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा कठिन कठिन है। कथा उपनिषद में बताया गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेति आहुर्मनीषिणः। ये आपने तुलना सुना होगा रथ का। रथ, एक रथ को शरीर से कंपेयर किया गया है, फिर उसके घोड़े हैं, इंद्रियां। द इंडिविजुअल इज द पैसेंजर इन द कार ऑफ द मटेरियल बॉडी। जो जीवात्मा है वो कौन है? पैसेंजर है, ना तो ड्राइवर है ना तो ऑनर है। जितना पैसा दे सकता है उसके हिसाब से वैसे उसको गाड़ी मिल रही है ना। किसी के पास कम पैसे हैं तो वो बस में बैठेगा, किसी के पास थोड़ा ज्यादा है तो ऑटो में बैठ जाएगा, और ज्यादा है तो ओला कैब बुक कर लेगा, और ज्यादा है तो वीआईपी वाली गाड़ी बुक करेगा, और फिर हेलीकॉप्टर में बैठ सकता है। तो इसी प्रकार से हम सब कौन है? पैसेंजर हैं। जिसके पास जितना जितना पैसा है वैसे वैसे उनको शरीर मिल गया है। किसी के पास कम पैसा है तो जानवर के शरीर में, किसी के पास थोड़ा ज्यादा था तो मनुष्य शरीर हो गया, किसी के पास बहुत ज्यादा है तो देवता के शरीर में। बस यही बात है ना? तो इंडिविजुअल इज द पैसेंजर इन द कार ऑफ द मटेरियल बॉडी एंड इंटेलिजेंस इज द ड्राइवर। बुद्धि कौन है? बुद्धि है ड्राइवर। माइंड इज द ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट। माइंड क्या है? स्टेयरिंग है, ठीक है ना। माइंड स्टेयरिंग है। या अगर रथ का कंपेयर करें तो रथ में घोड़े को जो बांधते हैं रस्सी, वो रस्सी कौन है? मन है। और सारथी कौन है? बुद्धि है। और पीछे पैसेंजर बैठा है। एंड द सेंसेस आर द हॉर्सेस। इंद्रिया कौन? हॉर्सेस, घोड़े। द सेल्फ इज दस द एंजॉयर और सफरर इन द एसोसिएशन ऑफ द माइंड एंड सेंसेस। इसीलिए जो पैसेंजर बैठा है वो मन और इंद्रियों के संग में या तो अच्छा राइड हो सकता है, उसका अच्छी यात्रा हो सकती है, या तो खराब हो सकती है। जैसे कभी कभी कोई ऑटो वाले होते हैं ना, उनकी गाड़ी भी थर्ड क्लास रहती है, ऑटो भी, और वो भी ऑटो चलाते चलाते हैं कि दौड़ाते हैं कि उड़ाते हैं कई बार। तो बेचारा जो पैसेंजर पीछे बैठा रहता है तो सीट भी ऊपर नीचे होता है और ऑटो वाला भी इधर उधर घुमाता है, तो कितनी तकलीफ हो जाती है ना। लेकिन अगर कोई अच्छा ऑटो है, किसी का अच्छा ड्राइवर है, तो अच्छे से स्मूथली यात्रा करा सकता है। उसी प्रकार से अगर किसी के जो मन और इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में है तो उसकी यात्रा अच्छे से होती है संसार में। जिसकी मन इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो बेचारे की हालत खराब हो जाती है। तो इट इज अंडरस्टूड बाय ग्रेट थिंकर्स। ये कथा उपनिषद में ये कंपैरिजन करके बताया। So intelligence is supposed to direct the mind, but the mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence, as an acute infection may surpass the efficacy of medicine. तो हालांकि बुद्धि जो है उसका कार्य है, जैसे ड्राइवर का कार्य, सारथी का कार्य है घोड़े को नियंत्रित करना। हाँ, लेकिन कभी कभी घोड़े इतने ज्यादा बलशाली हो जाते हैं कि सारथी का हाथ से दौड़ छूट जाती है, गया काम से। उसी प्रकार से बुद्धि का कार्य है मन के थ्रू अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, वशीभूत करना। लेकिन कभी कभी मन इतना पावरफुल हो जाता है कि इंटेलिजेंस के हाथ से गया काम से। रूपा जी दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कभी कभी कोई बीमारी होती है, इतना एक्यूट इन्फेक्शन होता है, यानी इतना तीव्र संक्रमण होता है बीमारी का कि मेडिसिन, दवाई लेने पे भी दवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो such a strong mind is supposed to be controlled by the practice of yoga। इस प्रकार के जो बड़े ही बलशाली मन को नियंत्रण करना चाहिए योगा अभ्यास के द्वारा। बट सच प्रैक्टिस इज नेवर प्रैक्टिकल फॉर अ वर्ल्डली पर्सन लाइक अर्जुन। एंड व्हाट कैन वी से ऑफ मॉडर्न मैन। तो इसी प्रकार के मन को नियंत्रित करने के लिए ये अष्टांग योगा सिस्टम बनाया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कर करके मन को पहले कंट्रोल में लाए, फिर तो जा करके भगवान के चरण कमलों में लगाएगा। लेकिन इस प्रकार की योगा को अर्जुन जो है रिजेक्ट कर दिया, अर्जुन के लिए भी पॉसिबल नहीं। तो आज के मॉडर्न व्यक्तियों का क्या हाल है?
The simile used here is appropriate. One cannot capture the blowing wind, and it is even more difficult to capture the turbulent mind. जिस प्रकार से वायु प्रवाहित हो रहा है, तो वायु के प्रवाह को कोई रोक सकता है, पकड़ सकता है क्या? हाथ से भी नहीं पकड़ सकता है। और शायद कुछ कपड़ा उपड़ा लगा के पकड़ सकता है क्या? नहीं, कपड़ा उपड़ा सब फाड़ के निकल जाएगा। ये बहुत आंधी तूफान आता है, तो रोका नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार से मन को तो कैप्चर करना, पकड़ पाना उससे भी ज्यादा कठिन है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको इजीएस्ट तरीका मिल गया। द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड एज सजेस्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य इज चैंटिंग हरे कृष्णा, द ग्रेट मंत्र फॉर डिलीवरेंस इन ऑल ह्यूमिलिटी। बड़े विनम्रता के साथ कि भगवान, विनम्रता मतलब हेल्पलेस महसूस करना चाहिए। हेल्पलेस समझते हैं ना, असहाय। मैं असहाय हूँ। जैसे आंधी में कोई व्यक्ति फंस जाए, तो आंधी कभी इधर से थपेड़ा मारती है, कभी उधर से। समुद्र में कोई मान लीजिए फंस गया, तो कभी वेव्स आती है तो इधर लेके जाती है, फिर वापस आती है तो इधर पहुंचा देती है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो वो व्यक्ति क्या है, असहाय है ना पूरी तरीके से। और क्या कर सकता है, बस दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण कर सकता है। उसी प्रकार से हमारी स्थिति ऐसी। समुद्र में तो वेव्स आगे पीछे दाएं बाएं बस करती है, लेकिन मन 360 डिग्री घुमाता है। घुमाता रहे। समझे ना, 360 डिग्री पूरा, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, सेंटर लेफ्ट राइट, सेंटर अप डाउन, सारे दसों दिशाओं में। तो उस स्थिति में कहाँ कहाँ से अपने आप को बचाएगा, है ना? बस हरे कृष्ण मंत्र जो है, इसलिए विनम्रता के साथ। ये नहीं कि हाँ हरे कृष्ण मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हरे कृष्ण तो कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हरे कृष्ण में सेंटर में कौन है? भगवान कृष्ण होने चाहिए, ना कि मैं करना चाहिए। मुझसे तो हरे कृष्ण बोलते हैं कई लोग, लेकिन अंदर ही खुद ही समझते हैं कि नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा। भगवान कृष्ण ठीक है, अच्छी बात है, चाहे आप मदद करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है मैं। तो जो विनम्र होगा, तो वो भगवान पर निर्भर होगा। भगवान पर निर्भर होना मतलब भक्तों के संग में निर्भर होगा। भक्तों का संग करेगा, और अपने आप को पूरा भरसक प्रयास करेगा बचाने का। ऐसी परिस्थिति में नहीं लेके जाएगा जहां से वो मन उसका परेशान कर सकता है। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल तरीका तो बताए हैं हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन ये तब इफेक्टिव होता है जब कोई विनम्रता के साथ असहाय भाव को महसूस करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेता है। तो निश्चित रूप में फिर वो मन जो है पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। द मेथड प्रिस्क्राइब इज सवई मन कृष्ण पदार विंदयो। वन मस्ट इंगेज वंस माइंड फुली इन कृष्ण। व्यक्ति को पूरी तरीके से मन को लगाना चाहिए। थोड़ा भी अगर लूप होल देंगे तो पानी घुस जाएगा। जैसे नाव में रहते हैं ना, तो नाव में पूरा नाव अच्छे से बनाया, लेकिन बस कॉर्नर में एक गड्ढा है। हाँ, तो बोलेंगे पूरा नाव तो अच्छा बना है ना, थोड़ा सा 1% तो उधर बस टूटा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पूरा नाव डुबा देगा। समझिए ना। इसीलिए भागवत में रिकमेंड किया गया है, प्रिस्क्राइब मेथड है, सवई मना कृष्ण पदार विंदयो। हाँ, one must engage one's mind fully in Krishna. Only then will there remain no other engagement to agitate the mind. हाँ, जैसे भगवान गीता में इसी चीज को दूसरे अध्याय में बोलते हैं, वायुर नावम इवाम भसी इवाम भसी। वायुर नावम इवाम भसी। 2.67, 2.67 में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम भसी। As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. जिस प्रकार से अगर बहुत तीव्र से आंधी आई किसी भी एक डायरेक्शन से, तो नाव को डुबा सकती है। उसी प्रकार से कोई एक भी सेंस है, कोई भी एक भी इंद्रियां में अगर मन जो है फोकस किया, तो व्यक्ति का बुद्धि भर ले जाएगा और व्यक्ति का पतन हो जाएगा। एक इंद्रिया सफिशिएंट है। हाँ, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं, और 6 तो इंद्रियों का बाप है। 6, और कर्म इंद्रियां भी 10, 11 इंद्रियां। हाँ, तो ये टेक्निक कंट्रोलिंग द माइंड।
Unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. जब तक सारी इंद्रियों को कोई भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, अगर कोई एक भी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लग गई, तो ऐसे भक्त को वो आध्यात्मिक मार्ग से पूरी तरह से विचलित कर सकती है। इसलिए महाराज अम्बरीश परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, जो ऑल ऑफ द सेंसेस मस्ट बी एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, फॉर दैट इज द करेक्ट टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग द माइंड। अपने समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दिए, और इससे वो पूर्ण रूप से अपने आप को, मन को नियंत्रित कर ले। इस तरीके से व्यक्ति मन के ऊपर विजय प्राप्त कर। ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यस मुकेश भाई। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये आपका था कि ये मन की पूरी लाइफ, ये मन और बुद्धि एक दूसरे के ऊपर हावी होके मनुष्य से अनर्थ, मतलब अनर्थ, नेगेटिव सब चीजें करवाती है, राइट। यस। तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब भागवत में तो कहा गया है कि व्यवसायिक बुद्धि, बुद्धि से करना है। तो क्यों हम मतलब ये नेगेटिव चीजों में ही हमारा मन और बुद्धि ज्यादा चलने लगता है? क्यों मतलब जो भगवान के प्रति जो है वो उसमें बुद्धि नहीं चलता है, और सब नेगेटिव चीजें बहुत सारी जो अनर्थ वस्तु है उसमें ही क्यों चलता क्योंकि अनेकों अनेकों जन्मों से मन और इंद्रियां जो है, इंद्रियों भोग के ऊपर कार्य किया है, तो इसलिए इंद्रियों के जो विषय वस्तु हैं, उनके प्रति एक स्वाभाविक जो है आकर्षण बन चुका है इंद्रियों का और मन का। उनकी जो विषय वस्तु है, उसके प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण बन चुका है, इसलिए वो नेचुरली स्वाभाविक रूप से उधर ही आकर्षित होता है। तो इसीलिए उसके लिए हमको मन और इंद्रियों को भगवान से संबंधित कार्य में लगाना पड़ेगा, तब जो है उधर से वो छुटकारा प्राप्त कर सकता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो स्वाभाविक रूप से उसको क्या चाहिए, कुछ भी देखेगा तुरंत हाथ में पकड़ेगा, मुंह में डालेगा। तो उसके सामने अगर कोई अच्छी वस्तु खाने के लिए नहीं रखेंगे तो बहुत डेंजर रहेगा। अच्छी वस्तु रख देंगे तो अच्छा वस्तु खाता आराम से रहेगा, हेल्थ भी बनेगा, और बाकी गंदी वस्तु से बच भी जाएगा। लेकिन अगर अच्छा चीज उसको खाने के लिए नहीं दिए सामने, तो फिर जो पाएगा वो मुंह में डालेगा। कई बार ये जो सिक्का होता है ना, वो मुंह में डाल लेते हैं, गले में फंस जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा है? भयंकर लेकिन होता है। तो लेकिन प्रभु इसमें ये बच्चों वाली बात में भी यही है कि इसमें भी बुद्धि और मन मतलब फंसाता है। जैसे एक तरफ है वो मिश्री रखी भगवान की, और दूसरी तरफ चॉकलेट रखा, तो बच्चे का हाथ चॉकलेट में ही जाता है प्रभु। हाँ, तो इसलिए चॉकलेट को दूर रखना पड़ेगा, मिश्री को सामने रखना पड़ेगा। इसलिए इंद्रियों, मन और इंद्रियों का जो स्वाभाविक आकर्षण इंद्रिय भोग के प्रति है, तो उसको दूर रखिए, अपने आप को उससे दूर रखना चाहिए। और कृष्ण से संबंधित जो कार्य हैं उनके पास आना चाहिए, यानी मंदिर में आइए, भक्तों के संग में रहेंगे। और तो इस प्रकार से हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब उसको मिश्री में टेस्ट आने लग जाएगा, और चॉकलेट खाने का बुरा नतीजा ऑलरेडी पता है, दांत खराब हो चुका है, तो मिश्री में टेस्ट मिल जाएगा तो मिश्री खाएगा, फिर चॉकलेट और को बाय बाय कर देगा। और प्रभु जी इसमें जैसे मन और बुद्धि, इसमें आत्मा का कोई रोल रहता है जब ये दोनों मन और बुद्धि आत्मा मतलब तो काम बेचारी सो रही है, आत्मा को तो कुछ पता ही नहीं, होश आवाज में ही नहीं। तो आत्मा प्रभु। बस एक ही कार्य है आत्मा का, कि आत्मा हम्म। उपस्थित है इसलिए सब कुछ हो रहा है, आत्मा के निकल गई तो हाँ। सब बंद है, सब बंद। तो प्रैक्टिकली आत्मा जो है पूरी तरह से इनएक्टिव है, सारा मन बुद्धि, इतनी प्रकृति के तीन गुणों इंद्रियों का कार्य चल रहा है, और आत्मा बस फंसी हुई है। तो प्रभु हम अनर्थ वृत्ति में तरफ जाते हैं, तो क्या ये हमारे मतलब आत्मा कोई भी मतलब नया जन्म लेती है तो पुराने संस्कार लेके जन्मती है, कि फिर ये जन्म में हाँ, ही आते हैं? संस्कार, संस्कार उसका कैरी फॉरवर्ड होता है मन हम्म। में। जब हमारा मृत्यु होता है तो ये बाहर बाहर का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार वही रहता है। तो जिस प्रकार से मन बुद्धि अहंकार जैसे जैसे कार्य में लगा व्यक्ति, तो उसके संस्कार इंप्रेशंस बने रहते हैं। तो नेक्स्ट लाइफ से वापस वही उसी प्रकार की प्रेरणा भी उसको मिलती है फिर करने के लिए। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि भाई मृत्यु के पहले सब कुछ जो हिसाब है, जो बैलेंस है, वो जीरो जीरो करके ही जाना पड़ता है, तो हाँ, जीरो जीरो नहीं होता, वही तो समस्या है। जीरो जीरो हो जाता तो फिर जन्म क्यों लेना।
हाँ से ये बराबर है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ना, कोई एक कर्म करेगा ना, तो उसका जो परिणाम है बहुत बहुत होता है। एक हम्म। तो वो कर्म किया तो उसका फल मिलेगा, ठीक है। और हम्म। दूसरा, कर्म करने से जो एक इम्प्रेशन जनरेट होता है, संस्कार बनता है मन में, जिससे हम्म। आगे और उस प्रकार के कर्म करने की प्रवृत्ति भी बन जाती है। इसलिए बहुत हम्म। डेंजरस है। हाँ। जैसे आदत आदत कृष्ण बोल भा- सकते हाँ, कृष्ण भावना विहीन अगर कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो बहुत रिस्क है उसके लिए। हैं। हम्म। ओके। ठीक है प्रभु जी, हरे हरि कृष्ण। हाँ, यही तो समस्या है कि आत्मा इनोसेंट नहीं है। सारा किया धरा तो आत्मा का ही है, ब्लैंक पेपर के जैसा नहीं। आत्मा का डिजायर, डिजायर टू सेपरेटली एंजॉय। हाँ, सेपरेट एंजॉयमेंट, भगवान कृष्ण से सेपरेट होकर के एंजॉयमेंट करने का जो डिजायर है, भोगवांछ कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछ करे, निकट हस्ते माया तारे झपटिया धरे। ये है रूट कॉज। आत्मा को इनोसेंट नहीं समझना चाहिए। नहीं तो फिर कोई बोलेगा, प्रभु मैं तो जितना भी फंसा हुआ हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, तो सब मन बुद्धि करवा रहा है। मन बुद्धि ये सब कुछ नहीं है। ये सब तो असिस्टेंट हैं, आपके सेवक हैं। आत्मा के सब सेवक हैं, क्योंकि आत्मा श्रेष्ठ है ना, गीता भगवान बोले हैं, इंद्रियाणी परान्याहुर इंद्रियभ्य परम मना। हाँ, परतस्तु मनोबुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सा। बुद्धि के ऊपर जो भौतिक तत्व है उसके ऊपर इंद्रियां हैं। इंद्रियों का बाप कौन है, मालिक कौन है? मन है। मन का मालिक बाप कौन है? इन बुद्धि है। बुद्धि का बाप कौन है? आत्मा है। तो आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा इच्छा, ये डिजायर। इसीलिए भगवान जब सोल्यूशन दिए तीसरे अध्याय में कि कैसे इंद्रिय भोग से मुक्त होना है, तो सोल्यूशन में यही चीज बताया कि अगर आत्मा अपने आप को परम समझ करके और परा समझ करके कि परे है ये सब भौतिक चीजों से, और अपने आप को कृष्ण का दास अपनी वास्तविक स्थिति में अगर स्थित हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो मुझे सेवा करना है कृष्ण का, तो फिर बाकी जितने भी बुद्धि मन इंद्रियां सब उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सब उसके सर्वेंट है ना, फॉलो करेंगे। इसलिए अल्टीमेटली जो है आत्मा ही है। ओके। हरे कृष्ण।